मेरठ की कारागार के अंदर साहिल और मुस्कान ने अपनी अंतिम इच्छाओं को व्यक्त किया। मुस्कान, जो मां बनने वाली है, और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। घर के भीतर पाए गए मिक्सी जार से असली प्रमाण मिला। मुस्कान जेल के अंदर भी साहिल के साथ क्यों रहना चाहती है? सजा से पहले उसने अपनी अंतिम मांग बताई। अपने प्रेमी साहिल के साथ मेरठ की जेल में कैद मुस्कान ने पुलिस के समक्ष अपनी अंतिम इच्छा रखी। इसी के साथ साहिल ने भी पुलिस से एक अनुरोध किया। मुस्कान का गर्भावस्था परीक्षण कराया गया, जिसमें यह पता चला कि वह गर्भवती है। अब सवाल यह है कि इस बच्चे का असली पिता कौन है, सौरभ या फिर साहिल? परीक्षण के परिणाम सामने आ चुके हैं। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को पुलिस एक साथ जेल लेकर पहुंची, लेकिन जेल के अंदर चिकित्सीय जांच के बाद दोनों को अलग कर दिया गया। अलग होते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मुस्कान ने पुलिस से पूछा कि उसके प्रिय साहिल को उससे क्यों दूर किया जा रहा है। वहीं साहिल भी बार बार पुलिस से मुस्कान के बारे में पूछताछ कर रहा था। दोनों पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें जेल के अंदर एक साथ रखा जाए, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि यह जेल के नियमों के विरुद्ध है और ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर अपने पति के हत्यारे मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल दोनों जेल के अंदर फूट फूट कर रोने लगे। सजा सुनाए जाने से पहले दोनों ने पुलिस के सामने अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने की मांग की। इन दोनों को उम्र कैद या फांसी की सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। मुस्कान के माता पिता ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनकी बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं है और उनका दामाद उनके लिए भगवान जैसा था। आमतौर पर किसी भी कैदी का मुकदमा उनके परिवार द्वारा लड़ा जाता है, लेकिन मुस्कान के परिवार ने उसका केस लड़ने और वकील करने से साफ इनकार कर दिया है। अब मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने जेल प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाए। यदि उन्हें सरकारी वकील मिलता है तो उनकी सजा में कुछ और विलंब हो सकता है। यह भी दावा किया जा रहा है कि मुस्कान गर्भवती है और एक बच्चे की मां बनने वाली है। कानून के अनुसार यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन क्या वास्तव में मुस्कान मां बनने वाली है? और मुस्कान के गर्भ में पल रहे बच्चे का असली पिता कौन है, सौरभ या उसका प्रेमी साहिल? साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे की लत से ग्रस्त हैं। इसीलिए जेल प्रशासन ने दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया। इसी दौरान मुस्कान का गर्भावस्था परीक्षण भी किया गया था, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि मुस्कान गर्भवती है। हालांकि जेल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर यह दावा किया है कि मुस्कान का गर्भावस्था परीक्षण नकारात्मक आया है। जेल प्रशासन का कहना है कि नशा, अवसाद और रात में नींद न आने के कारण मुस्कान की हालत खराब हो गई है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि साहिल और मुस्कान दोनों ही नशे के बुरी तरह आदी हैं। मुस्कान इंजेक्शन के माध्यम से भी नशा करती है और दोनों अत्यधिक शराब का सेवन करते थे। जेल में नशा न मिलने के कारण दोनों की हालत बिगड़ गई है। सुरक्षा कारणों से दोनों को एक दूसरे से अलग रखा गया है और उन पर 24 घंटे खड़ी निगरानी रखी जा रही है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने यह भी बताया कि बुरी तरह रोते बिलखते हुए मुस्कान और साहिल उनके पास आए थे। इस दौरान मुस्कान ने जेल अधीक्षक से कहा कि उसके माता पिता उससे नाराज हैं और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। क्योंकि भारतीय कानून में हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, इसलिए जेल अधीक्षक ने इन दोनों को सरकारी वकील उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। मुस्कान और साहिल को शायद इस बात का एहसास हो गया है कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है और जिस तरह का जघन्य अपराध उन्होंने किया है, उसके बाद उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा मिलना लगभग निश्चित है। तभी सही मायने में सौरभ को न्याय मिल पाएगा। मुस्कान और साहिल बचपन में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन बड़े होने के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। फिर मुस्कान की मुलाकात सौरभ से हुई और सौरभ ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद मुस्कान से प्रेम विवाह किया था। लेकिन शादी के बाद 2019 में मुस्कान अपने पुराने दोस्त साहिल के संपर्क में फिर से आ गई। पूरा देश इस समय सौरभ के लिए न्याय की मांग कर रहा है और मुस्कान को फांसी की सजा दी जाने की पुरजोर वकालत कर रहा है। आपकी राय में इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि मुस्कान को फांसी होनी चाहिए या कोई और सजा उचित होगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सत्या द वंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर करें ताकि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए सत्या द वंडर। धन्यवाद।